हर हर महादेव। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसा भाजपा और संघ दोनों की रणनीति के अनुसार हो रहा है। योगी जी आज जापान यात्रा पर गए हैं। मोदी जी भी कभी जापान गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे। दोनों में समानता क्या है? आज आपको मेरी बात मजाक लगेगी, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करके रख लीजिए। आप देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो वही होने वाला है। योगी जी जापान जा रहे हैं और जापान में उनके स्वागत की काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी हुई है। वहाँ रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया है। योगी जी वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। ऐसा कभी मोदी जी ने भी किया था। वो जापान से इन्वेस्टमेंट लाए थे और अपने स्टेट का विकास किए थे। वही उसी रास्ते पर योगी जी भी चल रहे हैं। जापान ही क्यों? तो जापान वो धरती है, जापान वो देश है जहाँ सुभाष चंद्र बोस, मोदी जी और अब योगी जी नई पटकथा लिखने जा रहे हैं। जापान से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं बौद्ध धर्म के कारण। आप लोगों को शायद सबको पता नहीं होगा कि नोएडा में योगी जी ने एक जापान सिटी भी बसाया हुआ है, जहां जापान की इंडस्ट्री, जापान के इंडस्ट्रियलिस्ट वहां इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब योगी जी गए हैं तो उनके स्वागत की क्या तैयारी है ये तो आप शाम होते होते समाचार चैनलों पर देख ही लेंगे। लेकिन विवेकानंद जी के बाद कोई पहला भगवाधारी इतने सालों में विदेश में जाकर भगवा झंडा को लहरा रहा है। वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं योगी जी के आगमन को लेकर। ऐसा मोदी जी के समय में भी हुआ था। और मोदी जी जब जापान गए थे तो जापान जाने के बाद उनकी वैश्विक छवि बदली थी, क्योंकि जापान जाने से पहले पश्चिमी देशों से उनकी बनती नहीं थी। अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। मोदी जी पश्चिम की तरफ नहीं देखते हैं, वो हमेशा पूर्व की ओर देखना पसंद करते हैं। पश्चिमी देशों पर उनका विश्वास नहीं है। योगी जी भी नई पारी पूर्व के देशों से ही शुरू कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या? तो इससे होगा कि जापान से इन्वेस्टमेंट आएगा। उस इन्वेस्टमेंट से वो यहाँ पर यूपी में नए नए उद्योग धंधे लगाएंगे, जिसका असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अभी तो व्यापारिक युग है। ठीक है, व्यापारिक समझौते हर देश चाह रहा है, भारत से तो खास करके चाह रहा है। अब अगर योगी जी वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने में सफल होते हैं तो उनकी छवि सिर्फ कट्टर हिंदू की नहीं रहेगी। ये लगभग 10 सालों में योगी जी ने यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने के लिए जो अपनी छवि बनाई है, वो भारतीय राजनीति के लिए तो ठीक है, वैश्विक राजनीति में भी पैठ होना जरूरी है किसी भी देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। तो योगी जी विदेश जाकर, ये जापान जाकर वहाँ अपनी छवि को बदलने वाले हैं। ठीक है, अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि यूपी में जहाँ यूपी में और बिहार में जो पहले की सरकारें थी, विदेशी निवेश बहुत कम था। विदेशी निवेश जहाँ भी आएगा वहाँ विकास होगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि योगी जी को लेकर भाजपा में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 गुट बन गया है, एक अमित शाह जी का, एक योगी जी का। अमित शाह अभी तक विदेश नहीं गए हैं। अमित शाह एक अच्छे राजनेता हैं, भाजपा को मजबूत बनाने में वो हमेशा आगे रहे हैं।
लेकिन है क्या कि उनकी जो छवि है उस छवि में उनको सबका साथ मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। वहीं योगी जी जो हैं वो दूसरे राज्यों के यूपी के बाहर के राज्यों लोग जो हैं, जो किसी क्षेत्रीय पार्टी के कोर वोटर हैं, वो भी योगी जी को पसंद करते हैं। तो इतने सालों में उन्होंने सनातनियों के बीच एक अपनी हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई है। उसके बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करके वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी भी दिखा चुके हैं। अब एक ही चीज़ कमी थी उनमें कि उनकी वैश्विक छवि कैसी है। वैश्विक छवि वहाँ उनकी जो है वो वहाँ के यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया जो उन्हें प्रो हिंदू या कट्टर हिंदू के तौर पर उनको आज तक दिखाया है, उस छवि को वो बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए योगी जी जापान से निवेश लाना चाहते हैं, और एक बार जापान से निवेश आ गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो फिर वही होगा कि जैसे मोदी जी गुजरात मॉडल पेश किए थे, सिर्फ कट्टर हिंदू छवि ही उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, बल्कि गुजरात मॉडल उसमें सबसे बड़ा रोल निभाया था। वही चीज़ योगी जी भी करने वाले हैं कि वो यूपी मॉडल प्रेजेंट करने वाले हैं पूरे देश के सामने, और उसके आधार पर वो प्रधानमंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री पद की के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। आज आपको मेरी बात मजाक लगे, लेकिन आप देखेंगे कि भविष्य में ऐसा ही होगा। अगर आपको मेरी बात सही लगे, अच्छी लगे, मेरा वीडियो पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।